ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार से हम लोग श्रीमद्भागवत महात्म्य का जो है तीसरा दिन का तीसरे भाग को हम लोग अध्ययन करते हैं। 10 से 15 मिनट का ही मेरा एक एपिसोड होता है, 5 से 6 मिनट का ही एपिसोड, मतलब जितना होता है उतना हम आप लोगों के लिए करते हैं। आप लोगों के लिए क्या, अपने लिए करते हैं। इसका लाभ आप लोग भी उठाएं। और जय हिंद, जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश झा हूँ। कोशिश करता हूँ कि शुद्ध संयम और संस्कार आपकी भाषा में, आपके विचार में, आपको लगेगा कि हम ही पढ़ रहे हैं। जैसे कोई भक्त छोटे, जैसे आप सबों को पता है कि नारद जी को जब कहा गया कि भाई आप राम राम बोलतेंगे, तो मरा मरा बोल के ही भगवान को प्राप्त कर लिए थे। इसीलिए हम लोग टूटे फूटे शब्द में ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी परंपरा हम लोगों के पास है, ऐसा संस्कार है, ऐसी सभ्यता है, ऐसा व्यवस्था है अपने पास कि गलती से कोई जब बच्चा चलना शुरू करता है तो पहले गलती करता है, फिर धीरे धीरे वो चलता भी है और गिरता भी नहीं है। यही परंपरा हम लोग को रही है। हम लोग अभी बचपन में हैं, क्योंकि सत्य सनातन का ज्ञान होना सब जीवन भर बचपन ही रहता है। बहुत बहुत मुनि महात्मा भी कभी ज्ञानी नहीं बन सके थे, पृथ्वी पे अज्ञान ही रहते हैं और अज्ञान में ही बहुत सारे कार्य कर जाते हैं। इसलिए हम लोग अज्ञानी बन के ही ज्ञान का कुछ न कुछ अध्ययन करते रहें। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं आप लोग, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, गुरु दक्षिणा भी देने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग गुरु दक्षिणा भी दिए हैं, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो देते हैं उन्हें भी धन्यवाद, जो नहीं देते उनको भी धन्यवाद। सबको बारंबार धन्यवाद, बारंबार नमस्कार। अब शुरू करते हैं। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था, जहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतु बंधु आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारे पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे रहते हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्री का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुष से कलह मचा रहता है। स्त्री पुरुष में कलह मचा रहता है। महात्मन्यों के आश्रम, महात्माओं की आश्रम, तीर्थ तथा नदियों पर यवनों, बेधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ न कोई योगी है न सिद्ध है, न ज्ञानी है तथा न सत्य कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कलयुग रूपी दानवलसे से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देववासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वैश्यावृत्ति में निर्वाह करने लगी है। इस तरह कलयुग के दोष देखता है और पृथ्वी विचरता हुआ मैं यमुना पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी है। मुनिवरों सुनिए, वहाँ मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहाँ एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी
उसके पास 2 वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में परे जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को 10 दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा छल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूसरे से यह सब चरित्र देखकर मैं कुतूहल बस उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियाँ कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियाँ गंगा जी आदि नदियाँ हैं। ये देवियाँ गंगा जी आदि नदियाँ हैं। ये सब मेरा सेवा करने के लिए ही आई है। इस प्रकार साक्षात देवी के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृतांत सुनिए। मेरा कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुए, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई तब से पुनः परम सुंदरी सुर स्वरूपवती नवयुवती हो गई हूँ, किंतु सामने परे हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योगी निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है बताइए। इस प्रकार से हम लोग का ये पूर्ण हो रहा है महात्म्य, और महात्म्य की पूर्णता का हम लोग लाभ उठाएं और प्रभु की कृपा से ये सब हम लोग करते रहे। चलिए, और फिर ये तीसरा भाग है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें। आप लोग को बहुत कुछ मिलने वाला है। भगवान के साथ जुड़े रहिए, प्रभु के साथ हमेशा, अपनी परंपरा के साथ, अपनी संस्कृति के साथ, अपने संस्कार के साथ। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। पृथ्वी के बाद भी, पृथ्वी से पहले भी था, और हम लोग सत्य सनातन के रक्षक हैं, सुरक्षक हैं, और अपने अपने परिवार सब के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।